नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की बात करते हैं, जहां पर कल बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। 30 से ज्यादा बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट कल जारी हो सकती है। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ये लिस्ट जारी हो सकती है। कल पीएम मोदी की जगदलपुर में जनसभा होने जा रही है, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बड़ी जो सभा होगी इसके बाद प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाएगी। तो लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा है दूसरी लिस्ट का, और अब कहीं ना कहीं ये इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है छत्तीसगढ़ में, और ये सभा के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सूची जारी हो सकती है। तो चौंकाने वाली सूची हमने पहली देखी थी, और इसी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो दूसरी सूची होगी वो भी समझ से परे होगी और चौंकाने वाली होगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर दूसरी सूची में क्या बीजेपी दिग्गजों को मैदान में उतारती है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी दिग्गजों को मैदान में बीजेपी ने उतारा है, दूसरी सूची जारी की है, और सांसदों को, मंत्रियों को जैसे मैदान में उतारा गया है, दिग्गजों को चुनाव लड़ने को कहा गया है। अब बारी छत्तीसगढ़ की है। इंतजार छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों की सूची का है, तो लिस्ट का अब इंतजार जो है जल्द खत्म हो सकता है। कल बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ का दौरा है, और दौरे के बाद ये पूरे मुमकिन है कि लिस्ट जो है आ जाए, जिसका इंतजार सभी को है। तो बड़ा बदलाव और बड़ी चौंकाने वाली ये लिस्ट हो सकती है, क्योंकि हमने देखा था पहली जो सूची थी वो भी चौंकाने वाली थी, और जब से मध्य प्रदेश की दूसरी सूची आई है तब से तो और ज्यादा जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरी सूची जो छत्तीसगढ़ की है वो भी कुछ इसी तरह अलग होगी, खास होगी, दिग्गजों को मैदान में उतारा जाएगा। तो बस थोड़ा इंतजार और करना होगा। उम्मीद है कि कल सूची आ सकती है। तो सूची का इंतजार जो है सभी को है। पहली सूची ने चौंका दिया था, अब दूसरी सूची की बारी, और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री का दौरा है छत्तीसगढ़ का बेहद ही खास होगा, और उसके बाद जो है दूसरी सूची छत्तीसगढ़ की जारी हो जाएगी प्रत्याशियों की। आखिर क्या ज्यादा जानकारी है, हम सहयोगी हमारे साथ एडिटर जो हैं जुड़ गए हैं, अभिषेक शुक्ल। अभिषेक, क्या माने, जिस तरह से चौंकाया था बीजेपी ने पहली सूची पर, क्या फिर से चौंकाने वाली ये सूची जो है दूसरी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, जो ये बात कही जा रही है कि सूची जो है वो प्रधानमंत्री के दौरे के बाद आ सकती है। हालांकि ये भी एक कयास है कि सूची प्रधानमंत्री के दौरे के बाद जारी होगी, क्योंकि इस सूची का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, और सभी इस बात को इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी की दूसरी सूची कब आएगी। ऐसा कई बार ये बातें सामने आ चुकी हैं कि अब सूची आ रही है, लेकिन कल सीसी की बैठक के बाद अब सरगर्मियां तेज हो गई है। माना जा रहा है कि कल सभी 69 सीटें जो शेष हैं उन पर मंथन हुआ है, और जो अब अगली सूची आएगी उसमें कुछ बड़े नामों का ऐलान हो सकता है। कई सांसद हो सकते हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी के महामंत्री स्तर के लोग हो सकते हैं, इनका नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। और कल प्रधानमंत्री की जगदलपुर में सभा है, माना जा रहा है इसके बाद ये लिस्ट, उनके जैसे ही प्रधानमंत्री जाएंगे यहाँ से, शाम तक ये लिस्ट जारी हो सकती है। बड़े नाम इसमें शामिल किए जाएंगे। इससे पहले जो 21 नामों की लिस्ट आई थी वो ऐसी लिस्ट थी जिसमें बीजेपी ने कभी या तो जीत हासिल नहीं की या 2 बार से ज्यादा हार मिली थी, लेकिन इस बार जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में कई बड़े नाम होंगे और कुछ चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर मिली जुली इस लिस्ट को कहा जा सकता है। अभिषेक, ये तो नामों की चर्चा हुई कि चौंकाने वाली लिस्ट जो है आ सकती है। यहां पर हम बात करें पितृपक्ष की, तो पितृपक्ष चल रहे हैं और कोई शुभ कार्य नहीं होते, और बीजेपी इसमें बहुत ज्यादा बिलीव करती है। तो क्या ये चांसेस 50-50 माने हम कि कल लिस्ट आ जाएगी? देखिए, ये एक बात जरूर चर्चा में आई थी कि पितृपक्ष, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी इशारा किया गया कि अगली लिस्ट कांग्रेस की पितृपक्ष के बाद आएगी, तो बीजेपी के लिए भी ये आम एक धारणा है
कि पितृपक्ष में क्योंकि चल रहा है तो लिस्ट नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि इस धारणा को तोड़ने में भी बीजेपी विश्वास रखती है और कई बार उसने जो स्टैब्लिश धारणाएं हैं उनको यहाँ पर तोड़ा है। तो कोई आश्चर्य नहीं कि ये लिस्ट पितृपक्ष चलने के बावजूद यहाँ पर आ जाए। 30 से ज्यादा नाम हो सकता है घोषित हो, पूरे नाम ना भी हो। तो ये फिलहाल कयास ही है कि प्रधानमंत्री जैसे ही दौरा यहाँ पर खत्म करेंगे जगदलपुर का, 30 से ज्यादा नामों का ऐलान यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जो मंथन की प्रोसेस थी वो प्रोसेस हो चुकी है। कल देर रात तक बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने, सीसी ने इन नामों पर मंथन किया है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है ज्यादातर नाम लॉक हो चुके हैं, औपचारिक ऐलान बाकी है। हालांकि इन तमाम कवायद के बीच में ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे जो उम्मीदवार हैं जिनको लड़ना है, जिनका नाम तय है, लॉक हो चुका है, उनको संकेत दे दिया गया है कि आप लोग तैयारी करें, आपको टिकट मिलने जा रहा है। तो बहुत ही साइलेंटली वो उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में तैयारियां शुरू कर चुके हैं। इनमें कई सांसद भी हैं, तो वो भी अपनी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। धारणाएं जो हैं वो टूट सकती हैं और ये हो सकता है कि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि लिस्ट तैयार हो चुकी है और बस प्रधानमंत्री के दौरे का इंतजार है और बहुत जल्दी जारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंहासन की, सिंहासन 36 की, जिसको लेकर सियासी जंग जारी है, जिसमें मुख्य रूप से मैदान में जमी दो प्रमुख पार्टियां बीजेपी कांग्रेस जीत के लिए जोर लगा रही हैं। पिछली बार सूबे की सत्ता से बेदखल हुई बीजेपी ने सत्ता में वापसी के लिए अपने सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी को मैदान में उतार दिया। मंगलवार को पीएम मोदी जगदलपुर के दौरे पर आएंगे। पिछले 3 महीने में यह चौथा मौका होगा जब मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। 2 दिन पहले बस्तर में मोदी ने जनसभा कर संभाग की 25 सीटों पर प्रभाव डालने की पुरजोर कोशिश भी की। अब बारी सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों के समीकरण अपने पक्ष में कर बस्तर संभाग जीतने वाली पार्टी सूबे की सत्ता पर राज करती है। छत्तीसगढ़ का अभी तक का यही इतिहास रहा है। यही वजह है कि पार्टी बस्तर में पूरा जोर लगा रही है। जगदलपुर में आयोजित होने वाली पीएम मोदी की रैली के लिए प्रदेश पार्टी के तमाम नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। रैली से एक दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सभा स्थल पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। उसके बाद सत्ता परिवर्तन का दावा भी किया। लाल बाग के इस ऐतिहासिक मैदान में परिवर्तन महासंकल्प रैली को संबोधित करेंगे और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब जगदलपुर बस्तर आ रहे हैं तो बड़ी सौगातें भी बस्तर के लिए लेकर आ रहे हैं। निश्चित रूप से कल का दिन बस्तर के लिए ऐतिहासिक होने वाला है और परिवर्तन महासंकल्प रैली ऐतिहासिक। कल 3 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर पहुंचेंगे और इसी लालबाग मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भाजपा के जो तमाम नेता हैं वो जगदलपुर पहुंच चुके हैं। प्रदेश के जो भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित कई नेता पहुंचे और लालबाग मैदान में जो सभा स्थल है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं जो तमाम जो नेता हैं वो चर्चा कर रहे हैं। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी बातचीत की जा रही है कि कितने लोग जो लोग पहुंचेंगे, उनकी संख्या कितनी रहेगी। साथ ही बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है और कल का इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। बस्तर के जो दूर दूर से भी लोग पहुंचेंगे और उनकी सभा में शामिल होंगे। तो जगदलपुर के लालबाग मैदान में कल प्रधानमंत्री मोदी की विशाल आम सभा होनी है। सभा की सुरक्षा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जमीन से आसमान तक नजर रखने के लिए चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात कर दिया गया है। पूरे इलाके की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जा रही है। 3 अक्टूबर को बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसे देखते हुए आवश्यक सुरक्षा बंदोबस्त का व्यवस्था की जा रही है। सभी कार्यक्रम स्थल और आने जाने वाले रूट में 3 लेयर कॉर्डन और जितना भी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किए जाकर उस पर क्रियान्वयन की जा रही है। जहाँ जहाँ पर डेप्थ प्रोटेक्शन को लेकर अन्य जितना भी एक प्रोटोकॉल होते हैं उसी के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था ली जा रही है और क्षेत्र के संवेदनशीलता को देखते हुए जितना भी
अतिरिक्त जो इंतजाम करना चाहिए उन सब में भी की जा रही है और सभी तरफ फोर्सेस का अलर्ट रखा हुआ और आसपास और सीमावर्ती इलाका में भी डोमिनेशन ऑपरेशन से लेकर अन्य प्रकार का अभियान भी लगातार। तो एक तरफ जगदलपुर में पीएम मोदी की रैली की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ राजधानी रायपुर से बीजेपी प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के दावे कर रही है। प्रदेश के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं देगी। लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को दूरबीन से देखेंगे, पर वो मिलेंगे नहीं। कांग्रेस ने एक बार फिर अपने नेतृत्व पर खुद सवाल उठाए हैं। नेताओं ने कहा हम सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगे, तो वर्तमान कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जिसकी पार्टी के स्वयं नेताओं को विश्वास नहीं है कि उसके नेतृत्व में अगली लड़ाई जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, हमारी क्या स्थिति रहेगी, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के प्रभारी से लेकर के सब लोगों ने एक बात कही कि हम सामूहिक नेतृत्व पर लड़ेंगे। और अब बात करेंगे बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के, जहां पर काट के तौर पर देखी जा रही कांग्रेस की भरोसे की यात्रा। कांग्रेस की भरोसे की यात्रा चल पड़ी है। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रदेश के दिग्गज नेता दम दिखा रहे हैं और मतदाता सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर भरोसा करें, इसके लिए जोर लगा रहे हैं। आज भी कई जिलों में भरोसे की यात्रा निकाली गई। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के जिले अंबिकापुर में कुमारी शैलजा पहुंची और लखनपुर के लटोरी गांव में हुई भरोसे की यात्रा में सिंहदेव के साथ शामिल हुई। इस मौके पर दोनों नेताओं ने प्रदेश में दोबारा कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया। सरगुजा के अलावा सूरजपुर, बिलासपुर, मुंगेली, कांकेर और राजनांदगांव में भी भरोसा यात्रा निकाली गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जनता मजा ले रही है। जैसा मैंने कहा, ऊपर राम जी भी खुश हैं, जनता भी खुश है। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर टीएस बाबा जी को आपने देखा, आपके सीनियर हमारे ये नेता हैं, बहुत काम किया है। आने वाले समय में और यहाँ के लोगों का भरोसा बरकरार रखेंगे। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमको भरोसा दिलाया छत्तीसगढ़ के लोगों को, उसको पूरा किया इनकी सरकार ने, और आने वाले समय में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अंबिकापुर से यहाँ तक साथ में आए हैं और भरी बारिश में भीगते हुए भी आपने लोगों की उपस्थिति देखी है। ये क्या दर्शाता है कि लोग उत्साहित हैं, लोग संलिप्त हैं, लोग सम्मिलित हैं, लोग साथ आना चाहते हैं, लोग साथ निभाना चाहते हैं, अपने लिए सिर्फ नहीं, जिनके लिए वो आगे आ रहे हैं, लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, मतदाताओं के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए, किसानों के लिए। ये सारी बातें यही दर्शाता नहीं, इतने बारिश में इतने लोग आपको कहीं नहीं दिख सकते। तो वहीं दुर्ग के पाटन से आयोजित हुए भरोसे के सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल अलग ही रंग में नजर आए। अपने विधानसभा क्षेत्र में सीएम बघेल बुलेट पर सवार होकर शहर में निकले और पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश भी बढ़ाया। मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो शहर से लेकर गांव तक जाएं और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखें। कांग्रेस का कार्यक्रम और कार्यक्रम में कलह आम बात है। एक तरफ पार्टी भरोसे की यात्रा के जरिए सत्ता पर वापसी का अभियान चला रही है, दूसरी पार्टी के कुछ नेता कार्यकर्ता ही इस अभियान को पलीता लगाने में जुटे हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला पिंडरा, जहां एक कार्यक्रम के दौरान एकजुटता दिखाने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। प्रत्याशी के नाम पर चल रही चर्चा के बीच कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं का नाम आगे बढ़ाने लगे। फिर क्या था, कांग्रेस का एक पक्ष विधायक के ध्रुव को दोबारा प्रत्याशी नहीं बनाने की मांग को लेकर नारेबाजी और हंगामा करने लगा, तो दूसरी तरफ विधायक के समर्थक उनके पक्ष में नारेबाजी करने लगे। बस फिर क्या था, देखते ही देखते एक जुटा कार्यक्रम, आपसी फूट का मैदान नजर आने लगा। कांग्रेस के कार्यक्रम में गुटबाजी, हंगामा और आपसी लड़ाई का मामला पेंड्रा तक नहीं थमा। मुंगेली में भी गुटबाजी की तस्वीरें आई, तू मैं खूब दिखी। मौका था कांग्रेस की चल रही भरोसे की यात्रा का, लेकिन कार्यक्रम में शामिल कांग्रेसियों को ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस संगठन के जिला प्रभारी आलोक सिंह के सामने ही नगरपालिका अध्यक्ष और मुंगेली कृषि मंडी के अध्यक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच मंच पर कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हुआ, जो विवाद तू मैं में बदल गया। तो वहीं विवाद के दौरान बड़े नेता दोनों को शांत कराते रहे, लेकिन कोई हार मानने को तैयार नहीं था। जब तक मामला शांत होता, विवाद का वीडियो वायरल हो गया। कहाँ से गुटबाजी? देखो सब लोग आप सारे लोग एक मंच में हैं, कहीं कोई गुटबाजी नहीं। आने वाले समय में गुटबाजी नहीं होगा, इसके लिए बहुत पिछले बार भी देखने को मिला था। आप पिछले बार का छोड़ दीजिए, अभी क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखने को मिला आपके सामने, वो सब आपको आने वाले समय में ऐसा देखोगे आप, इतनी योग्यता आप पूरे प्रदेश में कहीं नहीं देखोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। ये दो तस्वीरें देखिए, इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपसी कलह हो, झगड़ा हो, मनमुटाव हो, ये कांग्रेस में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और हर बार कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक मौका भी दे देती हैं कांग्रेस को घेरने का। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक पेंड्रा की जहां पर प्रत्याशी को लेकर के विवाद होने लगा, हर कोई अपने अपने नाम आगे करने लगा और आपस में जो है कार्यकर्ता भिड़ते नजर आए। दूसरी तस्वीर, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और कुर्सी को लेकर आपस में जो है कार्यकर्ता भिड़ गए। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है, कांग्रेस अपनी छवि और काम के सहारे दोबारा जीत की कोशिश में जुटी है। और इसी बीच कांग्रेस नेताओं की आपसी लड़ाई के बीच कुछ नेताओं की गुंडागर्दी भी देखने को मिली। ये तस्वीर देखिए आप, ऐसा ही कुछ बिलासपुर की ये तस्वीर सामने आई है, जहां कांग्रेस नेता शेरू असलम ने भरे बाजार में पिस्टल से फायरिंग कर दी। असलम शेरू का फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। बिलासपुर कांग्रेस शहर अध्यक्ष शेरू असलम वही शख्स हैं जिस पर इससे पहले किसानों को धमकाने का आरोप लग चुका है, जिसको लेकर जमकर विवाद भी हुआ था। कांग्रेस केंद्र सरकार पर जगदलपुर के नगरनार संयंत्र के निजीकरण की साजिश के आरोप लगा रही है, जिसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने जगदलपुर बंद का आह्वान किया है। कल 3 अक्टूबर को कांग्रेस के आह्वान पर जिले के व्यापारियों ने भी बंद को समर्थन दिया, जिसकी वजह से जिले में कल सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नगरनार संयंत्र को बेचने जा रही है। हम ऐसा होने नहीं देंगे, अगर इसे बेचना है तो छत्तीसगढ़ सरकार को दे दे। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एनएमडीसी के द्वारा नगरनार में स्थापित किए गए इस्पात संयंत्र को निवेशीकरण कर रही है, वह बस्तर की भावनाओं के खिलाफ। बस्तर की जनता ने वहां पे अपनी जमीनों को इसलिए दिया था कि वहां पर सरकारी संयंत्र लगे। एनएमडीसी का संयंत्र लगेगा, लगभग 13-14 हजार से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा, हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। बस्तर के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही मोदी सरकार नगरनार। और उधर जगदलपुर में अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज और पिछड़ा वर्ग समाज ने भी कल बंद बुलाया है। समाज ने एनएमडीसी के निजीकरण का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और नगरनार स्थित एनएमडीसी इस्पात संयंत्र परिसर में एक सभा की, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि एनएमडीसी का निजीकरण न किया जाए, एनएमडीसी का मुख्यालय वापस बस्तर लाया जाए, जातिगत जनगणना और भर्तियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की मांग है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। जगदलपुर में पीएम मोदी की जनसभा की तैयारी पूरी, कल बस्तर में भरेंगे हुंकार, जमीन से आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जल्द जारी हो सकती है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की लिस्ट, मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला होगा लागू, सांसदों को मैदान में उतारने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर।
बिलासपुर से निकली कांग्रेस की भरोसा यात्रा। कांग्रेस की नीतियों और एकजुटता का संदेश देने के लिए निकली यात्रा। 15 साल के भाजपा सरकार की विफलताओं को यात्रा के जरिए गिनाया। कांकेर में कांग्रेस ने निकाली भरोसा यात्रा। अमोड़ा से कुलगांव गांधी ग्राम तक निकाली बाइक रैली। सरकार के विकास और योजनाओं का किया जा रहा प्रचार प्रसार। राजनांदगांव में गांधी जयंती पर निकली कांग्रेस की भरोसा की यात्रा। शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकली यात्रा। पदाधिकारियों ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। गरियाबंद में तेंदुए की खाल के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। खाल को बेचने की फिराक में घूम रहा था तस्कर। पकड़े गए खाल की कीमत करीब 4 लाख। जशपुर में तालाब में तैरती मिली युवक की लाश। बीते 2 दिनों से लापता था मृतक युवक। पत्थलगांव थाने के बालाझार की घटना। बलरामपुर में सांप के काटने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अमदरी का मामला। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।